नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर की सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल इस सीरीज़ को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक पार्ट इसका हम लोग कवर कर चुके हैं और उसमें 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे। उन क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा में भी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने, और डेली इसी प्रकार से हम लोग एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और डेली 20 MCQs का एक हम लोग प्रैक्टिस सेट टाइप अपना कवर डेली करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों परीक्षाओं के लिए। आप लोग इंश्योर करें कि डेली इस क्लास को ज़रूर देखें। छोटी सी क्लास रहती है, लेकिन इसमें ऐसे हम लोग क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, एग्रीकल्चर की वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस के लिए और प्रीवियस के सभी क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हम लोगों ने एक इसकी ऐप पे भी सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें आप लोग प्रीवियस के 5000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके विभिन्न आयोगों ने परीक्षाएं करवाई हैं उनके कवर करेंगे। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये की बहुत ही छोटी फीस इसकी रखी गई है। अभी 20 तारीख तक ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको इसमें मिल जाएगा। आप इसको 20 तारीख तक मात्र 249 रुपये में अवेल कर सकते हैं। 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करवाएंगे और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के 90 पेज के आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें नोट्स भी PDF के फॉर्म में हम लोग उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि एग्रीकल्चर का जो आपका बेस है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये जो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, ठीक है, इन आयोगों के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं जो करवाई गई हैं उनमें कवर ये क्वेश्चंस हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस ज़रूर ये आयोग पूछते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर का पेपर देख लेना, ज़रूर उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो TA में भी आपके क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। 5000 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गारंटी इस चीज़ की दे सकता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। आप चाहे प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसको लगाएं या फिर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन ही कवर करने के तौर पे इसको लगाएं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप को आप लोग जैसे ही खोलोगे, ये जो टेस्ट वाला सेक्शन है इसमें जाके आप ये जो प्रैक्टिस सेट है इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में ऐप की भी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप इस प्रैक्टिस सेट को बाय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पूसा मंजरी है जो, ठीक है, पूसा मंजरी और पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, ये आपको बताना है। झींगा तोरई की, टिंडा की, लौकी की या फिर कद्दू की। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। उत्तर इसमें क्या हो जाएगा आपका? लौकी अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो पूसा मंजरी और पूसा नवीन है ये किसकी प्रजातियां हैं? लौकी की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, पूसा स्नोबॉल किसकी प्रजाति है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आलू, फूलगोभी, गाजर और मूली। तो ये फूलगोभी अपना उत्तर हो जाएगा। फूलगोभी की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रजातियां रहती हैं, जैसे कि एक है आपकी पूसा दिवाली, ठीक है, पूसा दीपाली। उसके बाद एक और इसकी इम्पॉर्टेंट किस्म है आपकी पंत सुब्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जो अपना इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है जो हम लोग आज बीच में डिस्कस करने वाले हैं, आपने कई बार C3, C4 और केम प्लांट्स के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। C3 के बारे में साथियों सबसे पहले देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं PGA। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? C3 में इसको कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर। और C3 में जो एंजाइम पाया जाता है उसको कहा जाता है रुबिस्को। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रुबिस्को। सूटेबल जो टेम्परेचर रहता है इस प्रकार के पौधों के उत्पादन में वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग C3 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 PGA इसमें पाया जाता है। अब हम लोग C4 के बारे में देखें तो जो मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चोलाई और अमरैंथस होता है। ठीक है, वो C4 के अंतर्गत आता है। कौन सा? ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और चोलाई। ठीक है, ये आपका C4 के अंतर्गत आता है। इसमें अगर हम लोग कौन सा एसिड पाया जाता है तो इसमें OAA पाया जाता है। ठीक है, C4 में कौन सा पाया जाता है? OAA पाया जाता है। OAA को कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा कहते हैं इसको? ऑक्सैलो एसिटिक और एसिड। ठीक है, एंजाइम के बारे में बात करें तो इसमें पेम्पटेज एंजाइम पाया जाता है।
कौन सा? पेम्पटेज एंजाइम। चलिए, इसमें आता कौन कौन से है ये पूछा जाता है, क्योंकि ज्वार बाजरा मक्का गन्ना चौलाई वाला। ठीक है, कैम के बारे में भी देख लो। ठीक है, तो C4 के जैसे कैम में भी आपका OAA पाया जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंजाइम, इसमें भी पेम्पटेज पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी पौधे आपके मुख्य रूप से कैम प्लांट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, कैम प्लांट के अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए, इसमें एक और क्वेश्चन आपका आता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन पहले आपका C4 में होगा, इसके बाद C3 में होगा, उसके बाद आपका कैम में होगा। ठीक है, अगर उत्पादन का हम लोग एक अनुपात टाइप का आपका बनाएं। अब आपको एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसे कहा जाता है? भारत में नहीं, विश्व में। ठीक है, विश्व में जो प्रसार है, कृषि प्रसार है, इसके पितामह किसको कहा जाता है? पितामह। ठीक है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विश्व में आपको बताना है, जिसको भारत का पता हो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है? ठीक है, आपकी 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम या फिर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आखिरकार होती कितनी है ये आपको इसमें बताना है। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? उत्तर है अपना 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उत्तर अपना इसमें क्या हो जाएगा? 200 होगा, 300 मीटर होगा, 100 मीटर होगा या फिर 400 मीटर होगा। उत्तर कितना अपना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना 200 मीटर। ठीक है, आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 200 मीटर की दूरी इसमें हम लोग रखते हैं। चलिए, एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं जी। ठीक है, जिसमें आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाले क्वेश्चन। तो विभिन्न संस्थाएं कितने मानती हैं भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो थोड़ा एक बार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ICAR के बारे में हम लोग बात करें तो जो आयोगों ने अपनी परीक्षाएं कराई हैं उसमें उत्तर जो माने हैं हम लोग उसके आधार पर देखेंगे। ICAR के अनुसार साथियों 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत में। एक संस्था है आपकी NARP, इसके अनुसार 127 हैं आप। ठीक है, उसके बाद NBSS के अनुसार आपके 21 हैं। ठीक है, और 21 आपके एग्रो इकोलॉजिकल जोन भी माने जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार हम लोग देखें तो आपके 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो आपके हैं। ICAR के अनुसार 131, NARP के अनुसार 127, NBSS के अनुसार 21 और योजना आयोग के अनुसार 15। और 21 क्या मानते हैं हम लोग? NBSS के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? ठीक है, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है पूछा गया है। गाजर, आलू, मूली या फिर मटर। उत्तर अपना मूली हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? मूली। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसको मैनेज भी कहा जाता है, MENAG। ठीक है, और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पे है? ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में सभी को। चलिए, ये हो गया ना अपना पूसा चेतकी मूली, उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? ये आपको बताना है, सोलोसोडाइन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, फेनॉल्स के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों बैगन में कड़वाहट आपकी होती है सोलेसोडाइन के कारण। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, सोलेसोडाइन के कारण। सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का या फिर वसा का। तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन की बहुत अच्छी स्रोत आपकी सब्जियां होती हैं, आप सभी को पता होगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां चीनोपोडिएसी परिवार के अंतर्गत आती हैं? इससे आती हैं। ठीक है, आलू, शकरकंद, भिंडी या फिर पालक। उत्तर क्या होगा अपना? उत्तर है साथियों अपना पालक। चीनोपोडिएसी परिवार के अंतर्गत इनमें से पालक अपनी आती है। कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं पढ़ी थी। ठीक है, अपने जो हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे थे, थोड़ा आज हम लोग उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जो कृषक भारती पत्रिका है,
ठीक है, कहाँ से आपकी निकाली जाती है, आप सभी को पता है CSA से निकाली जाती है एक, ठीक है। उसके बाद एक किसान भारती पत्रिका है, किसान भारती पत्रिका, तो ये कहाँ से निकाली जाती है, ये आपका गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, पंत नगर वाली जो यूनिवर्सिटी है GAVPUT, ठीक है। किसान पत्रिका आपके GAVPUT पंतनगर से निकाली जाती है और ये इस एक प्रकार की मासिक पत्रिका है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखें, खेती पत्रिका आपकी आती है। खेती किसके द्वारा निकाली जाती है, ICAR के अनुसार निकाली जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र कौन सा था, प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो आप लोग बताएंगे कि कृषि चयनिका, ठीक है, कृषि चयनिका, ये आपका प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र था। एक और साथियों आपकी निकाली जाती है फल फूल नामक पत्रिका, ठीक है, फल फूल, ये इसको भी ICAR निकालता है। क्लियर। एक किताब ICAR के द्वारा निकाली जाती है जिसको कहा जाता है इंडियन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक आपकी इंडियन फार्मिंग है, ठीक है, इंडियन फार्मिंग, तो ये भी, इसको भी ICAR द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। एक आपका ओराइज़ा, ORYZ, ओराइज़ा, ये पत्रिका आपकी निकाली जाती है एसोसिएशन ऑफ राइस के द्वारा। तो ये वाली इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और फिर से 100% इनमें से ही कोई ना कोई आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। एक जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा कुरुक्षेत्र भी निकाली गई है, ठीक है, कुरुक्षेत्र किसके द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए एक बार रिपीट करना है इनको। सबसे पहले आपकी कृषक भारती, कृषक भारती निकाली गई है CSA से। उसके बाद है आपकी किसान भारती, किसान भारती आपकी निकाली गई है GAVPUT से, पंतनगर विश्वविद्यालय से। उसके बाद आपकी खेती पत्रिका है, ये निकाली गई है आपकी ICAR से। उसके बाद आपका प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र है कृषि चयनिका, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र है जिसको निकाला गया है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। फल फूल एक आपकी निकाली गई है, फल फूल को भी ICAR ने आपका निकाला है। क्लियर। इंडियन फार्मिंग को भी ICAR ने निकाला है। और ओराइज़ा को किसने निकाला है, ओराइज़ा को निकाला है अपना एसोसिएशन ऑफ राइस ने। चलिए इतनी पर्याप्त है, आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी हम लोगों ने जब मूली ली होगी तो अंदर से खोखली निकली होगी, ठीक है। तो मूली की देर से कटाई का परिणाम क्या होता है, तो मूली हो जाती है खोखली, ठीक है, खोखलापन उसमें आपका आ जाता है। क्लियर। एक पत्रिका मैं आपको बताना भूल गया जिसको कहते हैं फर्टिलाइज़र न्यूज, ठीक है, कौन सी, फर्टिलाइज़र्स न्यूज, और इसको निकाला जाता है आपका फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निकाला जाता है। ये जितने भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये सारे आपको हम लोग जब सेट पेपर देंगे ना, ये प्रीवियस वाले, उसमें भी कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फ़ीस हम लोगों ने जानबूझ के बहुत छोटी सी इसकी रखी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें इनरोल कर पाएँ और इसका लाभ ले पाएँ, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 5000 क्वेश्चन हम उसमें करवाने वाले हैं और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, चाहे TA का आपका कोई भी सिलेबस रखा जाए, आधा एग्रीकल्चर आए, पूरा एग्रीकल्चर आए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी परीक्षा में आपके चयन को सुनिश्चित करने के लिए। अगला आपका प्रश्न है बिल्ली सा चेहरा, ठीक है, ये रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है। किस फसल का एक दैहिक विकार है, भिंडी का है, टमाटर का है, फूल गोभी का है या फिर प्याज का है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उत्तर इसमें आपका हो जाएगा टमाटर, ठीक है। अपना जो दैहिक विकार है टमाटर में ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो अपना दिया गया है ये अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और टमाटर में एक और आपका विकार आता है जिसको कहा जाता है फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है। और अगर हम लोग सबसे पहले जो बिल्ली सा चेहरा वाला जो विकार है इसका रीज़न अगर हम लोग जानें तो एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन इसका कारण होती है, और फ्रूट क्रैकिंग का कारण होता है आपका बोरॉन डिफिशियंसी यानी बोरॉन की कमी, ठीक है। जो इसका फल है वो चटक जाता है, किसकी कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देख।
अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टीपीएस उत्पादन तकनीक किससे संबंधित है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बताओ जल्दी से किससे संबंधित है टीपीएस उत्पादन टेक्निक है? आलू से, टमाटर से, प्याज से या फिर गाजर से? ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रू पोटैटो सीड होता है, तो वैसे ही आलू अपना इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रू पोटैटो सीड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। एक आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपका एक सेंटर है, तो ये कहाँ पे आपका स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलन हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सोलन हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक बार यूपी टीजीटी में 2013 में पूछा गया है। ठीक है, और एक बार 2019 में आपका एनएससीएल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एनएससीएल एग्री ट्रेनिंग वाले पेपर में। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, प्राइड ऑफ इंडिया। उत्तर दो जल्दी से, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पत्ता गोभी इसका उत्तर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी पत्ता गोभी अपना उत्तर हो जाएगा। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? आपकी पत्ता गोभी की ये किस्म है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जल्दी से आंसर सभी लोग दो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बताया था ना, मैनेज। ठीक है, तो मैनेज आपको बताना है। एक और आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है, अंगूर अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अंगूर का अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन मैं दिए दे रहा हूँ, नासिक और पुणे, इनमें से एक उत्तर आप दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है आपकी? ठीक है, 200 से 300, 400 से 500, 600 से 700 या फिर 800 से 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर। उत्तर इसका क्या हो जाएगा अपना? 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर फूल गोभी की, ठीक है, जो आपकी बीज दर है ये रहती है। ठीक है, और ये शीघ्र पकने वाली जो प्रजाति हैं फूल गोभी उसकी बीज दर है। जबकि मध्य में जो फसलें होती हैं, मध्य में यानी कि मीडियम जो टाइम लेती हैं, उसकी बीज दर होती है इसकी 300 से 400 ग्राम। ठीक है, 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, बैगन की प्रति हेक्टेयर आपकी बीज दर कितनी है? तो साथियों, बैगन की 200-300 होगी, 400-500, 600-700 या फिर 800 से 900 कितनी होगी? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400 से 500 आपका ग्राम प्रति हेक्टेयर ये हो जाएगी बैगन की अपनी। क्लियर है? चलिए अगर हम लोग बैगन की एवरेज में जो इसका प्रोडक्शन होता है वो देखें तो साथियों अपना लगभग इसका 400 से 500 नहीं, इसका होता है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, फूल गोभी में, अमरैंथस में या फिर लुटियंस में? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से आप सभी को पता है गाजर अपना, ठीक है, आंसर हो जाएगा। विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में इन चार ऑप्शंस में से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें। अगर वैसे आपसे पूछता, ठीक है, कुफरी चिप्सोना, ठीक है, आपकी जो चिप्सोना है, चिप्सोना बन, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आपका। निम्न में से अगर आपसे पूछा जाता चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है, तो चिप्सोना बन आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रजाति है। चिप्स बनाने के लिए आलू की सबसे अच्छी प्रजाति है। खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है ये आपको बताना है। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 या फिर 6 से 7। उत्तर अपना क्या होगा? तो उत्तर होगा साथियों 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी ने पूछा है 2011 की अपनी परीक्षा में। ठीक है, 2011 में यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग अब एक क्वेश्चन का मेरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध और प्रशिक्षण संस्थान अपना कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स भर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं हम। परवल में प्रवर्धन होता है, किससे होता है? जड़ों द्वारा, लीफ कटिंग द्वारा, बीज द्वारा या फिर लताओं की कटिंग द्वारा? क्या अपना उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर
यहाँ पे डी, लताओं की कटिंग द्वारा परवल में प्रवर्धन अपना यहाँ पे होता है। मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून अपना इसका उत्तर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला साथियों प्रश्न है अपना, अर्का शीतल किस फसल की उन्नत किस्म है? ककड़ी की है, खीरा की है, तरबूज की है या फिर खरबूज की है? तो इसका उत्तर अपना ककड़ी हो जाएगा। ठीक है, अर्का शीतल किसकी किस्म है? ककड़ी की अपनी किस्म है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते। जो खीरा होता है, ठीक है, खीरा का उद्भव स्थान आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश है। ठीक है, जल्दी से बताओ। टीजीटी ने 2011 में क्वेश्चन आपका पूछा था, यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उत्तर अपना क्या हो जाएगा? अफ्रीका, मैक्सिको, भारत या फिर चाइना? प्यारा भारत हमारा इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो साथियों ये थे अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। इसके साथ साथ बहुत सारे हमने अदर्स में भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बीच बीच में हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बार बार विभिन्न आयोगों ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हुए। इसके साथ साथ जो भी साथी वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपने इस बैच को ज्वाइन करना चाहे, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगामी कृषि प्रावधायक और गन्ना पर्यवेक्षक की बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हम लोग ये 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी 20 अप्रैल तक इसमें डिस्काउंट भी आपको दे दिया गया, जिससे कि बहुत ही छोटी फीस में आप इन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन को लगा पाएँ और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी कर पाएँ AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग इन संस्थाओं में जो बार बार एग्ज़ाम आपके कराए गए हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहें तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करके जैसे ही आप इस बैच में एनरोल हो जाएंगे, टेस्ट वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है, बैच आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ब्रह्मास्त्र एग्रीकल्चर स्पेशल बैच की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, मात्र 249 रुपये की बहुत ही छोटी सी फीस में। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये जो ऐप है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये सेट आप इसी ऐप पे लगा पाएंगे, इसी पे एनरोल आप कर पाएंगे। मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने करवाए हैं बहुत बहुत आपको अच्छे लगे होंगे। और मैं इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कई आयोगों द्वारा पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए थे और लगातार रिपीट हुए हैं। यूपी SSSC भी इनको अपनी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।